हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। नाइजीरिया जर्मनी ने की भारत के आम चुनावों की सराहना। जर्मन विदेश मंत्रालय ने देशवासियों को दी बधाई। भारत में आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 4 जून को अब नतीजे आना बाकी हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल जारी होने के एक दिन बाद नाइजीरिया और जर्मनी ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की सराहना की। नाइजीरिया का कहना है कि भारत ने लोकतंत्र के विश्वगढ़ के रूप में अपनी स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं जर्मनी ने दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए देशवासियों को बधाई दी है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ मोतामा टूगर ने रविवार को भारत के लोगों और विदेश मंत्री एस जयशंकर सर को लोकतंत्र के विश्वगढ़ के रूप में अपनी स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। टूगर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 44 दिनों तक चली, इसे इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रक्रिया बताया। उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए भारत को बधाई दी, जिसमें 968 मिलियन से अधिक पात्र मतदाता थे। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि अफ्रीका सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम लोकतंत्र की हिमायत करने में आपके साथ हैं। हमारी 4 Ds विदेश नीति के एजेंडे का एक प्रमुख स्तंभ है। सफल चुनावी मौसम के लिए एक बार फिर बधाई। वहीं जर्मन विदेश कार्यालय ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए भारतवासियों को बधाई। जर्मनी भारत की नई सरकार के साथ काम करने और सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उत्सुक है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि है यूएस से। अमेरिका में लापता हुई एक और भारतीय छात्रा। इस साल अब तक 7 भारतीयों की जा चुकी है जान। अमेरिका में भारतीय छात्रों का गायब होना और उन पर हमला होना आम बात हो गई है। यहाँ लगातार भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। अब कैलिफोर्निया में 23 साल की एक भारतीय छात्रा लापता है। उसका पिछले हफ्ते से कुछ पता नहीं लगा है। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए लोगों की मदद मांगी है। पुलिस के अनुसार कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैन बर्नार्डिनो CSUSB की छात्रा नितिशा कंडुला 28 मई से लापता हैं। CSUSB के पुलिस प्रमुख जॉन गुटेरेज ने रविवार को एक्स पर कहा कि उसे आखिरी बार लॉस एंजल्स में देखा गया था और उसके लापता होने की खबर 30 मई को मिली थी। छात्रा की खोज के लिए पुलिस ने एक नंबर 9095375165 भी जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि अगर किसी को नितिशा के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इस नंबर पर फोन करके बताएं। छात्रा की लंबाई 5 फुट 6 इंच और वजन करीब 160 पाउंड और काली आंखें हैं। पुलिस के बयान के अनुसार कंडुला शायद कैलिफोर्निया लाइसेंस वाली 2021 टोयोटा कोरोला चला रही थी। हालांकि कार के रंग का पता नहीं चला है। छात्रा के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से CSUSB पुलिस विभाग 9095387777 पर या LAPD के साउथ वेस्ट डिवीजन 2134852582 पर संपर्क करने का आग्रह किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। चांद पर जहां भारत ने गाड़े थे झंडे, वहां अब क्या करने पहुंचा चीन का चंद्रयान। किस चीज की है तलाश। चांद पर जहां भारत के चंद्रयान 3 ने झंडे गाड़े थे, अब वहां चीन भी पहुंच गया है। जी हां, चांद के साउथ पोल पर अब चीन लैंड कर गया है। जहां भारत ने सबसे पहले पहुंचकर दुनिया में इतिहास रचा था, चीन का मून अंतरिक्ष यान रविवार को चंद्रमा के एक सुदूर हिस्से में उतर गया। चीन का यह चंद्रयान मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। यह चीन का अपनी तरह का पहला प्रयास है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। अब चीन ने भी अपना चंद्रयान वहां भेज दिया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार चांगए 6 मानव इतिहास में पहली बार दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढे में बीजिंग के स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर उतरा। ये सैंपल चंद्रमा के कम खोजे गए क्षेत्र और अच्छी तरह ज्ञात इसके निकटतम भाग के बीच अंतर के बारे में जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। चंद्रमा का निकटतम भाग चंद्र गोलार्ध है, जो हमेशा सुदूर भाग के विपरीत यानी पृथ्वी की ओर होता है। चांगए 6 में एक ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर और एक आरोहक है। इस मिशन का नाम चीन की पौराणिक चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। भारतीय सेना के हमले का खौफ, पाकिस्तानी आर्मी ने बदला न्यूक्लियर अलर्ट। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। बता दें कि भारत में POK को लेकर मोदी सरकार के आक्रामक रुख के बीच पाकिस्तान की सेना खौफ में जी रही है। पाकिस्तान के इस डर का खुलासा अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी हो गया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने परमाणु अलर्ट के स्तर में बदलाव कर दिया है।
पाकिस्तान अब पहाड़ों के अंदर साइलो का निर्माण कर रहा है ताकि अगर भारत की ओर से हमला किया जाता है तो उसके परमाणु बम बचे रहें और तेजी से पलटवार किया जा सके। यही नहीं, पाकिस्तान अगर पहले परमाणु हमला करता है तो उसकी गोपनीयता बनी रहे। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से बयान आया है कि वह परमाणु बम को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता है। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल और सैटेलाइट तस्वीरों के चर्चित एक्सपर्ट विनायक भट्ट ने ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान इसलिए साइलो बना रहा है ताकि परमाणु वारहेड, फिर चाहे वे मिसाइलों से अलग ही क्यों न हो, उसे सेंसर के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता है। रिटायर कर्नल भट्ट ने बताया कि इन नए साइलों को भूमिगत लॉन्च सुविधा केंद्र नाम दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने अपना परमाणु रुख और युद्ध का डिजाइन बदल दिया है। इसके तहत लंबी दूरी की मिसाइलों को न्यूक्लियर फर्स्ट यूज स्ट्रेटजी में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं पांचवी और आखिरी खबर की ओर। वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों में संशोधन करेगा WHO। विकासशील देशों को होगी सहूलियत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तैयारी में सुधार करने संबंधी नए कदमों को शनिवार को मंजूरी दी और वृहद संधि पर सहमत होने के लिए नई समय सीमा तय की। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों IHR में संशोधन करने पर सहमति जताई, जैसे कि वैश्विक महामारी आपातकाल शब्द को परिभाषित करना और विकासशील देशों को वित्त पोषण एवं चिकित्सा उत्पादों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करना। इन नियमों में इससे पहले 2005 में बदलाव किया गया था। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने वैश्विक महामारियों से निपटने संबंधी अधिक व्यापक संधि अपनाने की योजनाएं पर सहमति नहीं बन पाने पर इस साल अपनी 6 दिवसीय विश्व स्वास्थ्य सभा को समाप्त कर दिया था। प्रौद्योगिकी के बेहतर आदान प्रदान और महामारी फैलाने वाले रोगाणुओं के बारे में असहमति के कारण योजनाओं पर सहमति नहीं बन पाई थी। WHO ने कहा कि देशों ने महामारी से निपटने संबंधी समझौते पर वार्ता को वर्ष के अंत तक पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।